श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 जुलाई यानी कि शनिवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप ये सोचते हो कि आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपकी 7 पीढ़ियां हमेशा खुश रहना, तो आज रात में एक चतुर्दशी दीपक आपको अपने घर पे लगाना है, जिससे आप तो खुश रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को उपाय करना होगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दीपक, है ना। इस दीपक को जलाने के 2 स्थान हैं, ठीक है ना। दोनों जगहों पे नहीं जलाना, उनमें से कोई एक जगह पे जलाना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि उस दीपक को जलाते कहाँ पे हैं। सबसे पहला तो अगर आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष हो तो वहां पे लगा लेना, क्योंकि शनिवार की चतुर्दशी तिथि है, वहां पे लगाना। बट अगर मान लेते हैं कि भैया हम अपने घर से बाहर शाम को नहीं निकल सकते, रात में नहीं जा सकते, वो भी पीपल पेड़ के नीचे, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव बता दो। तो उसका अल्टरनेटिव है कि आपको अपना जो किचन है ना, जहाँ पे खाना पकाते हो, उस किचन का जो चौखट होता है, उस चौखट के चाहे तो इस साइड या फिर इस साइड कहीं पे भी उस दीपक को लगाना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि उस दीपक को लगाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। मिट्टी के दीपक में, शनिवार का दिन है तो कौन सा दीपक लगाओगे, ध्यान रखना होगा, हमें लगाना है सरसों के तेल का दिया। कौन सा? सरसों का। अब कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। भगवान शनि के लिए जब भी दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का दिया, ठीक है ना। तो आपको गोल बत्ती का दिया लगाना। अब बात करते हैं इस दीपक के नीचे क्या रखेंगे, दीपक के अंदर क्या डालेंगे। देखो, इस बार की जो शनिवार का दिन पड़ा है वो कौन से दिन पड़ा है? आपका पड़ा हुआ है चतुर्दशी तिथि पे दिन। कौन से दिन? चतुर्दशी तिथि पे। आपने बनाया है गोल बत्ती का दिया। चतुर्दशी का मतलब होता है 14, तो आपको लेना होगा 14 काले तिल के दाने। कितने? 14। आपको 7 काले तिल के दाने दीपक के नीचे रखने हैं। कितने? 7 काले तिल के दाने दीपक के नीचे रखेंगे। और जब आप इस दीपक को जला देंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, फिर से बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीपक जल जाए तो आपके जीवन के जो तकलीफें हों, जो बाकी के बचे हुए 7 काले तिल हैं, वो आप इस दीपक के अंदर डाल देना। चाहे तो आप इस उपाय को पीपल पेड़ के नीचे कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था वहां पीपल पे नहीं कर सकते तो आपके घर का जो किचन है, जब आप किचन की चौखट के बाहर आप इस दीपक को लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी शनि की 7.5 ढैया नहीं चल सकती, और महादेव आपके घर की रक्षा स्वयं करेंगे। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, यह उपाय पूज्य गुरु जी की किताब के हैं। तो आप ये मत मुझसे पूछना कि भैया कौन से कथा में बताया गया है। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा पंचतत्व से लिया गया है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की तो बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यह उपाय वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि रुद्राक्ष है तो जल चढ़ाना है, नहीं, इसमें चढ़ाना वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा? कोई भी व्यक्ति आपके घर का है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, चाहे वो छोटी बीमारियां हो, चाहे वो बहुत बड़ी बीमारियां हैं, कैसी भी हैं, पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत होगी एक रुद्राक्ष की। कितनी? एक रुद्राक्ष की। यहाँ पे कई प्रकार के रुद्राक्ष दिख रहे होंगे, 3 मुखी, 4 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 1 मुखी। जरूरी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं वही लेना है। आपके घर में कोई सा भी कैसा भी एक रुद्राक्ष है उसको लेना। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक छोटा सा दीपक लेना है। दीपक नहीं हो घर में तो आप छोटी सी कटोरी भी घर में से ले सकते हो। अब नई कटोरी, नई भी नहीं लेनी है, पुरानी कटोरी लेना, बट वो साफ सुथरी हो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या लिया है, दीपक लिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है। क्या डालोगे? सरसों का तेल डालेंगे। और जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया, उस रुद्राक्ष को यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया, फिर इस दीपक को उठाना और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग है, ध्यान रखिएगा, हमें उस दीपक का सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में सरसों के तेल के साथ में, रुद्राक्ष के साथ में, वहीं पे पूरी रात रखा रहने देना है। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, ठीक है ना, पूरी रात पड़ा रहने दो।
अगले दिन सुबह उठना रविवार के दिन, और इस दीपक को फिर उठा लेना, ठीक है ना। मैं कहूंगा दीपक मत लीजिएगा, वरना दीपक क्या है, पूरा आपके तेल को सोख लेगा, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कटोरी ले लेना, कटोरी में सूखेगा नहीं, ले लेना। और उसके बाद में रुद्राक्ष को धुल करके जिस स्थान से आपने अपने घर पे उठाया था वहीं पे रख देना, और फिर इस सरसों के तेल को उठाना। आपके घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बॉडी में जहां पे भी बीमारियां हैं, चाहे कमर में हो, चाहे पैरों में हो, हाथों में हो, सर में हो, उस तेल को संभाल करके रखना। और आपको डेली रात में सोते टाइम हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस 4-5 बूंद उस स्थान पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगा देना। यकीन मानिए उसकी बीमारी कहां गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलने वाला, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय था तो आप सभी लोगों को करना होगा। आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध उपाय की। जब भी शनिवार का दिन आता है इस उपाय को मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मान लीजिए पिछले शनिवार को नहीं कर पाए इस उपाय को, तो इस शनिवार तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये शनिवार सावन से पहले पड़ रही है, वो भी चतुर्दशी तिथि। ठीक, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा एक कलश। ठीक, क्या करिएगा, आपको इस कलश में डालना होगा जल, है ना। जल के साथ में आपको इस कलश के अंदर डालना होगा दूध। क्या डालोगे, दूध, यानी कि आधा दूध ले लीजिएगा, आधा आपको पानी या फिर कह सकते हो जल ले लेना। बात करते हैं कि भैया कौन सा लोटा होना चाहिए, तो आपको तांबे का लोटा नहीं लेना, तांबे का पात्र नहीं लेना, कोई सा भी पात्र ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। आपके घर का कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट में है, ठीक है ना, चाहे वो बीमारी को लेके हो, चाहे अपनी इच्छा को लेके हो, चाहे अपनी किसी भी चीज को लेकर के हो, कष्टों में चल रहा है, तो आपको इस कलश को उठाना है। आपके घर के आसपास में शमी का वृक्ष हो, कोई सा भी शमी का वृक्ष हो, चाहे गमले में लगा रखा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, आपको शमी पेड़ के नीचे उस लोटे का जो जल होगा वो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। लेकिन कब चढ़ाना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और जब जलाओगे तो सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का शमी पेड़ के नीचे पहले जला देना, प्रज्वलित कर देना। उसके बाद में दूध और पानी का मिक्सचर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर का कष्टों में है, परेशान चल रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए उस इंसान की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई भी व्यक्ति, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है। अब देखो शनिवार का दिन है तो आपको काले तिल का उपाय तो जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा है। पहले बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। अगर कोई भी इंसान आपके घर का क्रोधी है, गुस्सा करता है, हर छोटी बात को लेके बिल्कुल आपको परेशान करके रख दिया है, तो आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। काले तिल के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शहद है वो आप सभी के घरों में होगा। 1 से 2 चम्मच शहद लीजिएगा। शहद के अंदर काले तिल को मिक्स नहीं करेंगे, शहद को अलग से रखेंगे, काले तिल को अलग से रखेंगे, और फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है तो आप इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, मन है तो आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। तरीका समझते हैं। सबसे पहले आपके पास में होगा शहद, ठीक। उस शहद को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको गिरा देना, ठीक है ना। क्या करें, शहद को शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे और अपने हाथों से शहद का लेपन कर देना थोड़ी देर तक, है ना। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर चढ़ा करके जो भी व्यक्ति परेशान करता है, क्रोध करता, गुस्सा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके काले तिल को रखेंगे। अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से फिर से लेपन कर देंगे। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो इसी जगह पे समर्पित करिएगा। यहां पे आपको हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करना। कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जल को समर्पित कर देना। जिस इंसान का नाम और गोत्र आपने लिया है उस इंसान का गुस्सा हमेशा के लिए गायब जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर मुझसे आपको बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।